ये जग माटी माटी काया, ये जग माटी माटी काया, जग का रूप इसमें समा, जग का रूप इसमें समाया। ये जग माटी माटी, ये जग माटी माटी काया, जीवन है इसमें समाया, जीवन है इसमें समाया। सूर्यदास के श्याम हरेंगे, सूर्यदास के श्याम हरेंगे, जन्म जन्म की छोड़ जमेला, ये जग छोड़ जमेला, छोड़ जमेला, ये गई दास कभी पार लगाए, ये तुलसी इस कलयुग में केवल मात्र एक ही नाम है, वो है राम का नाम, और उससे भी ऊपर है मां काली का, जो आदि शक्ति है, वो सबको जन्म देती है। एक तो अपनी मां है जो जन्म देती है, एक आदि शक्ति है जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है।
व्यासी आएंगे और आप एक मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। स्वागत शक्ति सावरिया की शाम शक्ति सावरिया की अब बरसे भी कृपा तुम्हारी राधे राधे श्याम प्यारी तारो जीवन जिया। मुझको साचा जीवन पाओ। झूठी बंधन छोड़ के सारे चरणन में मिट जाऊं। झूठे बंधन छोड़ के सारे चरणन में मिल जाऊं। अब क्यों चुप हो मेरी बारी। अब क्यों चुप हो मेरी बारी। अब क्यों चुप हो मेरी बारी। तारो जीवन लिया बारी बारी दीने भिखारी। तारो जीवन हे राधा आपकी शक्ति, हम आपकी कृपा चाहते हैं। हमारे जीवन दुखी नैया को पार करो। आदरणीय ब्रह्म देवता भूप देवता स्पर्श करेंगे। बोले श्री राधा रानी सरकार एक उठाने से श्री सच्चे दरबार की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक।
इनके पद बंदन किए सुना सतविघ्न ने। शरणागत दीनार्द परित्राण परायणे सर्वस्याते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। समस्त भक्त प्रेमियों को सूचित किया जाता है, बात थोड़ा ठीक करें। समस्त भक्त प्रेमियों को सूचित किया जाता है, परम पूज्य व्यास जी महाराज गद्दी पे सुशोभित हो चुके हैं। बड़ा ही सुंदर आज कथा का पंचम दिवस, भगवान की बाल लीलाएं, गोवर्धन पूजन, सभी भक्त ग्रह कार्य को ब्रह्म दे करके माँ भगवती के चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। बहती हुई भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करके अपना मंगलमय बनाएं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली को डालते इसमें, हम सब सौभाग्यशाली हैं। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के भाग्य जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब भागवत रूपी कथा में हमें अवगाहन करने के लिए प्राप्त होता है। और कथा के मुख्य यजमान बड़े ही सुंदर धूमधाम से इसमें सहयोग किया। श्री गीता मित्तल एवं जितेंद्र मित्तल मुख्य यजमान हैं, जो हम सब कथा में श्रवण कर रहे हैं। और श्री संगीता बंसल एवं श्री विनोद बंसल जे हमारे मुख्य यजमान हैं। बड़े ही तन मन से अपनी मेहनत की कमाई से आज माँ भगवती के चरणों में हम सब विराजमान हैं, तो इनने चढ़ बढ़ कर सहयोग किया है। तो ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इन पर हमेशा के लिए कृपा बनी रहे। ऐसे ही ये चढ़ बढ़ करके माँ भगवती को और भागवत जी चरणों में सेवा करते रहें और भागवत भगवान की इन सब पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार इन भक्तों के लिए ताली से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पितरों के निमित्त जो भागवत जो आयोजन चल रहा है, जो पितरों के जो हमारे पूर्व हैं इधर उधर जो अधोगति में हैं, जो भागवत कथा इनके निमित्त जो करते हैं और सुनते हैं तो इनका मोक्ष होता है। व्यास जी महाराज ने पहले दिन ही धुंधकारी जैसे पतित पावन जय पापी से पापी कैसा भी हो, अगर एक बार भगवान की चरणों में, भागवत की चरणों में जो आ जाता है वो सदैव मुक्त हो जाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता होती तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। भागवत की कथा अनंत है और हम सब मिलकर के तन मन से इस कथा को श्रवण करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्यस्मे पुंडरीकाक्षं सवाह्य वेंकटनाथजी पुंडरीकाक्षं पुनः दो। ओम त्राचम्य हस्तो प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः। ओम के हस्तो प्रक्षाल्य ओम केशवाय नमः। नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ओम श्री केशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी च तस्मिन् सन्निधौ कुरु हस्तो प्रक्षाल्य। ओम आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणादन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये श्री भगवती आधाशक्ते नमो नमः। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते पुंसां सोणे पण्डितश्वासं पुष्पशुभान् हस्ते नमस्ते। जगदेक माता श्री भगवती राजराजेश्वरी भगवती जगदम्बा परम्बाई नमो नमः। गंगाधरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री भगवते भूतभावनाय नमो नमः। तुलितपदधामं हेमशैलावदेहं धनुजवंशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणधामं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। श्री भगवते हनुमते नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। श्री भगवते शुकाचार्य नमः। लड्डू गोपालाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे
कृष्णं वन्दे प्रतासुतं श्री भगवते राधाकृष्णकमलेभ्यो नमः श्री भगवते लड्डूगोपालाय नमो नमः ध्यानं समर्पयामि ॐ यस्वानुभावमग्नसारमेकम् अध्यात्मदीपमत्कीरसकान्तमोन्नं संसारिणः करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां श्री भगवते व्यासरूपाय नमो नमः श्री सुखाचार्य नमो नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः श्री भगवते सुखाचार्य नमो नमः ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारादिगन्धा पुष्पाणि समर्पयामि ॐ वदन्त मां देवजनाः वदन्त मम साधियाः वदन्त स्मा भूतानि जातवेदः पुनीः मां गन्धं लेपयामि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोक्तिकं कृतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दोल्लतं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्ते परवेष्टितं जयते गोपालचूडामणि गन्धं समर्पयामि गन्धान्ते अक्षतान् समर्पयामि श्री भगवते बालमुकुन्दाय नमो नमः गन्धं समर्पयामि पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मयि प्रभो मया दान पुष्पाणि पूजादं प्रतिरेतां महापुष्पमालां समर्पयामि श्री बालमुकुन्दाय नमः श्रीमद्भागवताय नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि सुवर्णदिव्यं समर्पयामि मनसापकल्पयामि धूपं दीपमाग्रापयामि मनसापकल्पयामि वनस्पतिरसोद्भूतगन्धाढ्योगन्धोत्तमाक्रिया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिहस्तो प्रक्षाल्य मनसापकल्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि तुदीयवस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणात्मको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर श्री भगवते लड्डू गोपालाय नैवेद्यं नैवेद्याम्बूलं पुङ्गिफलं समर्पयामि प्रार्थना नो वेद्यते प्रभुपुते तगिदम्बराय गुञ्जावतंसपरिते चलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशालवेणो लक्ष्माश्रये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ज्ञानं परमगुह्यं येन विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदङ्गं च ग्रहाणागदितं मया यावाहनं यथा वा भो यद्रूपगुणकर्मतथैवतब्धविज्ञानमस्तुते मदनग्रात्रे प्राणसोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि भोलेभागवत भगवान की जय श्री भगवते व्यासरूपाय नमो नमः नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा श्री भगवते व्यासरूपाय नमो नमः श्री सुखाचार्य नमो नमः सुखाचार्य नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालां ते प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। कलयुग में केवल दो ही साधन है, एक भगवान का नाम और एक दान। प्रगट चार पग धर्म के कलमो एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में केवल जो सत मार्ग में जो भगवान की सेवाओं में धन खर्च करते हैं और भगवान का कीर्तन करते, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उन्हीं भक्तों का कल्याण होता है। तो ऐसे ही तन मन से भगवान की सेवा में लगे रहें। और हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज से हम निवेदन करेंगे सभी भक्तों को भागवत रूपी गंगा में अवगाहन कराएं परम पूज्य महाराज से। छोटा सा भजन लेंगे भजन क्या बदल जाए किस्मत शरण में तुम्हारी
बदल जाए किस्मत शरण में तुम्हारी। कभी शाम के घर पे आके तो गई। हाँ, बहनों से रिक्वेस्ट है, जहाँ स्थान मिलता है वहाँ शांति को के बैठे रहना बिल्कुल बिगड़ती है। ये वाणी का जो व्यापार है ना, ये घर में छोड़ के आया करें। यहाँ केवल मात्र भगवान के भजन सुनने हैं या सुनाने हैं, कीर्तन करना है या कीर्तन करवाना है। बदल जाए किस्मत शरण में तुम्हारी। कभी शाम के घर पे आके तुझे कहने की जुबान से जरूरत नहीं। कभी अपनी झोली फैला के तुझे निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी। कन्हैया को माझी बना के तो दे। बड़ा ही दयालु है वो मांग के बिहारी। कभी तुम उसे आजमा के तुझे। चल वृंदावन में चल रहे हैं, तो वहाँ आज लीलाएं हो रही हैं। वहाँ सखियां खेल रही हैं, किसके साथ? कान्हा जी के साथ। और वहाँ क्या है? माखन लीला भी हो रही है। और वहाँ शंकर भगवान जी भी आने वाले हैं। चल कोई भी
राधा रानी की बांकी में झांक निहारा करूं बांकी में मन को लगाए है बांके बिहारी यही विनती 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 मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो से नैना मिलाए रहो Oh,
वृंदावन होने चल रहा है क्योंकि आज लीलाएं वहां दिखनी सखी। चलिए सब, जहां तक मेरी आवाज जा रही है सखी, यहाँ लीलाएं हो रही है और गोवर्धन पूजा भी होगा। तो सब यहाँ पहुंचेंगे। आदरणीय व्यास से विनती करेंगे, ये जो वर्षा है ना, नाम की वर्षा, एक भागवत वर्षा है। सदा शिव महापुरुष ते शरणागति सुदुष्कृत सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्वचसा यदगादरण्यम् मायादिगम् दैत्यैर्सितमन्वरा वन्दे महापुरुषते शरणागतिम् बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु भजन कृष्णा परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय दया करके भव सागर तार मुझे दया करके करके
Thank you.
श्रीमद्राय कन्हैया की सच्चिदानंद भगवान की श्री संत भक्त भगवंत की गुरुदेव भगवान की सब सत्संग प्रेमी जनन की अनंत कल्याण गुण गण निरय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्स दयावत्स कृपा सिंधु करुणा वरुणालय श्री बाल गोपाल की अनंत करुणा कृपा को प्राप्त कर हम गत दिवसीय श्रीमद् भागवत जी के आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। अनंत दया ठाकुर जी की जो हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, माँ के सानिध्य में, हनुमतलाल के सानिध्य में, श्री भोले बाबा के परिवार के सानिध्य में, विप्रगण विद्वत जन गंधर्व जन सबके सानिध्य में हम भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं पंचम दिवस। कल हमने बहुत ही धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया, भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ और विशिष्ट धूमधाम से भगवान का दिव्य उत्सव मनाया, संपन्न हुआ दिव्य उत्सव भगवान का। परीक्षित को सुखदेव जी ने 3 श्लोकों में ही भगवान के संपूर्ण चित्र का वर्णन कर दिया कि भगवान अवतीर्ण हुए, गोकुल गए, गोकुल के बाद ठाकुर जी वृंदावन गए, वृंदावन में रास किया, उसके बाद मथुरा में गए, धन संवर्धन किया, फिर द्वारिका बसाई और परम धाम की प्राप्ति कर। ऐसा कुछ भी हो तो समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ दिव्य घटना ही हो रही है। कथा में तो कहते हैं कि विशेष ठाकुर जी की करुणा के बिना क्या हो सकता है। अब हमारा बैठना, अपना बैठना, बोलना, सुनना सब करना चाहिए। तो शुक्राचार्य महाप्रभु ने 3 श्लोकों में सब चरित्र वर्णन कर दिया। पर परीक्षित ने कहा कि नहीं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो पुनः दशम स्कंद से शुक्राचार्य महाप्रभु ने विस्तार पूर्वक चरित्र वर्णन किया, किस तरह भगवान का गर्भ में प्रवेश होता है और देवतागण स्तुति करते हैं, भगवान पराक्रम में प्रकट होते हैं, वसुदेव जी उन्हें अपनी गोदी में लेकर चलते हैं, यमुना जी का बहुत बड़ा विशाल दरिया ठाकुर जी को दिखाई दिया, वसुदेव जी को दिखाई दिया, चिंतित हुए। तब स्वयं शेषावतार श्री बलराम जी स्वयं प्रकट हुए, वसुदेव जी ने वहां पर लला को रखा, विराजमान किया गोकुल में। और गोकुल में यशोदा के यहाँ स्वयं महामाया ही प्रकट हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पकड़ लीजिए, बात पकड़ लीजिए। तो स्वयं यशोदा के यहाँ स्वयं महामाया प्रकट हुई। विशेष एकाग्रता से श्रवण करें, अब चला दो पक्का। सावधानी से। तो यशोदा के यहाँ स्वयं महामाया ही प्रकट हुई थी।
वसुदेव जी ने उस महामाया को लिया, भगवान को वहां पे विराजमान कर दिया और महामाया को लेकर पुनः मथुरा में आ गए। और वहां पे सबके समक्ष जैसे ही महामाया आए तो वैसे ही उनके सब कंगन आदि लग गए, हथकड़ियां लग गई। कंस आया, जब उसे पता चला कि कश्यप गर्भ हो गया है, कृपया शांति बनाए रखें और एकाग्रता से श्रवण करेंगे। कंस को पता चला, जैसे कंस को पता चला अष्टम गर्भ हो गया है, अष्टम संतान का जन्म हो गया है, तब कंस क्रोध में भरकर आया। पता चला कि अवतार तो कहा था कि पुत्र का होगा, एक कन्या कहां से हो गई। तो कंस ने पहले तो मन में आया कि अवतार वाणी झूठी हो गई, पर पता चला कि कुछ भी हो सकता है, देर का कोई भी रूप लेकर आ सकते हैं। तब कंस को क्रोध आया और उसने उसी बालिका को पकड़ के फटकना चाहा। जैसे ही वह बालिका आकाश में हो गई और उसने दिव्य महामाया का रूप धारण कर लिया। वह महामाया ने कंस को कहा कि हे दुष्ट, तू क्या समझता है कि देवता कुछ संकल्प करके हमें कभी व्यक्त जा सकता है? अष्टम काल का तुम्हारा जन्म हो चुका है ब्रह्मांड में, अब तो तुम अपने दिन गिनो कर। महामाया को कहकर मदराचल की ओर प्रस्थान कर दिया। कंस को अत्यंत चिंता हुई कि अब क्या किया जाए। सब अपने असुरों को इकट्ठा किया और मीटिंग शुरू की उसने। और वहां गोकुल में क्या हो रहा है, हम स्मृति कर रहे हैं, तो भावावेश में ही सब कुछ नंदोत्सव ही सब कुछ हमें बहुत विस्तार पूर्वक बनाया गया। भावों के द्वारा गंधर्व रीति से हमने जन्मोत्सव बनाया, तो उसकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं, संक्षेप से स्मरण कर रहे हैं। यशोदा मैया लेटी हुई है, महामाया के आशीर्वाद से गोकुल के समस्त वासी अत्यंत गहन निद्रा में हैं। प्रातःकाल हुआ, नंद बाबा गोष्ठ में ही शयन करते थे। लगभग 4 बजे होंगे, नंदा सुनंदा आए और जैसे ही कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि छोटा सा एक ऊपर वस्त्र से एक लल्ला है, एक छोटा सा शिशु ढका हुआ है। नंदा सुंदर पास में जा रही है और धीरे धीरे वह जो वस्त्र है उसे हटा रही है। धीरे धीरे हटाती जा रही है और अब ठाकुर जी की शावलियां का दर्शन हुआ। नंदा से उत्साह बढ़ रहा है कि कौन शिशु, क्या कौन हुआ है, कन्या हुई है यशोदा को या लाला हुआ है। धीरे धीरे वस्त्रों को हटा रही है, ऊपर कोटनी को हटाया तो देखा नीलमणि सा एक छोटा सा शिशु। देखते ही नंदा सुनंदा ने कहा है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। बड़े भाव में नंदा सुनंदा आ गई और पूरे गोकुल में नंदा सुनंदा ने कहा है गयो, है गयो। सभी कह रहे क्या हुआ, क्या हुआ। नंदा सुनंदा कह रही है गयो, बस है गयो। बताएंगे नंद बाबा को, बताएंगे है गयो, है गयो, है गयो। सब नंदा सुनंदा के पीछे ही लगे। हुआ क्या है ऐसा जो नंदा सुनंदा इतने भावुक हो रही है। गोष्ठ में पहुंची और वहां पे नंद बाबा सबसे पहले गौ माता की सेवा करते थे, गौ माता का पालन करते थे। और वहां पे पूरा गोकुल नंदा सुनंदा के पीछे, नंदा सुनंदा आगे बढ़ रही है, दौड़ती हुई आ रही, कह रही है गयो, है गयो, है गयो करती हुई। नंद बाबा ने कहा कि ऐसा क्या दृश्य, क्या हुआ ऐसा, मुझे तो बताओ ऐसा क्या। आपके भावों को देखकर तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि क्या मुझे भी बताओ क्या हुआ, कौन हुआ। नंदा सुनंदा ने कहा नंद बाबा बधाई हो, आपके यहाँ लाला भया है। इतना सुनते नंद बाबा के अश्रु को कौन रोक सकता था।
सब बार बार गोकुल के नंद बाबा को घेर लिया और इस तरह से उनको नचा रहे हैं कि एक दक्ष जो है, जो जवान जो ग्वाल है वो एक तरफ है और जो बुजुर्ग ग्वाल है वो एक तरफ है और बाबा नंद बाबा बीच में है और इस तरह से मथाने की तरह उन्हें नचा रहे हैं। खुद तरह कीच हो गई, कीच हो गई। किसकी कीच हो गई? दही की, दूध की, मक्खन की, घी की, कीच ही कीच सब जगह हो गई। बहुत उत्सव हमने कल जैसे श्रवण किया, हमने नंदोत्सव मनाया। एक बधाई मैं देना चाहता हूँ तो कनाडा में बैठे ना बहन जी, वैसे उनके लिए जो बधाई है ना, उनको बधाई आज देना चाहते हैं जिनके प्रयास से ये जो कथा हो रही है। जितेंद्र जी मित्तल और गीता मित्तल और तानिया जी और उसका अंशु जी और दो का जो है सुवान और दो भी है। ये सब बच्चों का प्रयास, उनका प्रयास है और वो धन धान्य से पूर्ण होकर के आज मंदिर को फ्लिप कर रहे हैं। उनको आज बहुत बड़ी बधाई देते हैं और कहते हैं इसी तरह आप धान करते रहे और भगवत बधाई देने के लिए बधाई हो सबको, बधाई हो कन्हैया वाले बेटी, बधाई हो, बधाई हो। अब क्या था? बाबा तो गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है। अब सख्या कह रही है यशोदा बताओ, बाबा बताओ ये काला कन्हुआ कहाँ से आया है? आप तो गोरे हो। अरे नंदलाल कहाँ से आयो रे, बता दे साची मोरे। नंदलाल कहाँ से आयो रे, बता दे साची मोरे। नंदलाल कहाँ से आयो रे, बताए दे साची मोरे। नंदलाल कहाँ से आयो रे, बता दे साची मोरे। बताए दे साची मोरे, बताए दे साची मोरे, बताए दे साची मोरे, बताए दे साची मोरे। आप चाहे तो नृत्य भी कर सकते हैं, गोकुल में जितना भाव है। बताए दे साची मोरे, कहाँ से आयो रे, बताए दे साची मोरे। नंदलाल कहाँ से आयो रे, बताए दे साची मोरे। तो साथी आज बगाए बताए दे साथी मोरे। बताए दे साथी मोरे, बताए दे साथी मोरे, बताए दे साथी मोरे, बताए दे साथी मोरे, बताए दे साथी मोरे। ओ पाले नाल कहाँ से आयो रे, बताए दे साथी मोरे। ओ पाले कहाँ से आयो रे, बताए दे साथी मोरे। बोलो नंद के माला की।
ये क्या? ये तारो कहाँ से आयो रे बताए जाते होए। ये तारो कहाँ से लाए बाते आयो रे बताए जाते होए। ओ बाते आयो रे बताए जाते होए। तू भी मेरे लग रहा है ये गाना बड़ा चतुर लग रहा है, सच बता। तू भोली रत बाबा भोली, तू भोली रत बाबा भोली। बहुत चतुर होगा पर कैसे? तू भोली रत बाबा भोली, तू भोली रत बाबा भोली, तू भोली रत बाबा भोली, तू भोली रत बाबा भोली। ये चतुरता ये चतुरता से आयो बताए साथी बोलिया। चतुरता से आयो बताए साथी बोली, बताए साथी बोली, बताए साथी बोली, बताए साथी बोली, बताए साथी बोली। गोपाल गोपाल आयो रे बताए साथी बोली। लाल आयो रे बताए साथी बोली। सखी भटवारी सखी सखी भटवारी सखी भटवारी कृष्ण चंद्र सखी भटवारी कृष्ण चंद्र सखी भटवारी कृष्ण। ये दो बहनों ये दो बहनों बताए साथी बोली। ये दो बहनों बताए साथी बोली, बताए साथी बोली, बताए साथी बोली, बताए साथी बोली, बताए साथी बोली। नंदलाल गोपाल लाल कहाँ से आयो रे बताए साथी बोली। लाल कहाँ से आयो साथी बोली। गोपाल कहाँ से आयो रे बताए साथी बोली। लाल कहाँ से आयो रे बताए साथी बोली। गोपाल कहाँ से आयो रे बताए साथी बोली, बताए साथी बोली। आई मैया बताए साथी बोली। सखियां उपहास कर रही है यशोदा मैया का। आनंद बाबा का बहुत आनंद हो गया गोकुल नगरी में।
पर कहते हैं ना, ठाकुर जी आनंद देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सका कि किसी को सुख मिला है और दुख ना आया हो। दुख के दिन सबके जीवन में आते हैं, पर हाँ, जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, नेत्रों में भगवान है, बुद्धि में भगवान है, जिसके अंदर आत्मा के रोम रोम में भगवान का नाम है, उसके लिए भी कोई दुख नहीं, उसके लिए आनंद है। तो यहाँ ऐसा ही हो रहा है, आनंद की बरखा है। और अभी ये आनंद में कोई कमी नहीं आई थी। और सब गोकुलवासियों ने देखा एक बहुत सुंदरी एक कन्या आ रही है। दृश्य देखकर सबके मन में आ रहा है कि कहीं ये वैकुंठ की कोई अप्सरा तो नहीं? कौन है? कौन सी अप्सरा है? या कहीं लक्ष्मी देवी तो स्वयं नहीं आ गई? गोकुल के सभी वासी उसे राजना देने लगे, सम्मान करने लगे उस स्त्री का, सुंदरी का। और वह भी किसी से पूछे बिना सीधा यशोदा जी के कक्ष में आ गई। यशोदा जी ने जैसे ही देखा उस स्त्री को, तो वे भी भावुक हो गई कि कौन आई है, इसका क्या रूप है, इसका क्या परिचय है, पूछना चाहती थी। लेकिन उसके नेत्र, उसके हाव भाव, कटाक्ष, गरिमा ऐसे देखकर उसने यशोदा को अपने बस में कर लिया। और यशोदा जी की गोदी में लाला थी और कहने लगी कि मैं मथुरा की ब्राह्मण की पत्नी हूँ, मथुरा में, और मुझे वरदान है कि जो मेरे स्तनों का पान करेगा उसे शक्ति प्राप्त होगी और उसे दीर्घ आयु मिलेगी। यशोदा मैया तो बहुत प्रसन्न हुई कि मेरे लाला को आशीर्वाद मिलेगा। और वे कौन थी? जैसे ही यशोदा मैया ने गोदी में दिया, लाला ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पे हमारे संत कहते हैं कि लाला ने आंखें क्यों बंद कर ली? तो कहते हैं कि एक तो लाला छोटे हैं, अभी 6 दिवस के हैं, तो लाला जानते हैं कि इसके स्तनों में विष लगा हुआ है, और विष पीने का काम तो एक बार भोले बाबा ने किया था, इसलिए भोले बाबा को याद करने लगे। एक पक्ष, दूसरा पक्ष, लाला की आंखों में ही सूर्य और चंद्र विराजते हैं, और सूर्य ज्ञान के देवता है, चंद्र निर्मल मन के देवता है। जहां समक्ष कपट है वहां ज्ञान भी लुप्त हो जाता है और निर्मल मन भी नहीं रहता। कपट का भाव क्या है? अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और, जिसको गीता जी ने कहा है दंभ, भगवान को प्रिय नहीं। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। एक और बात हुई, ठाकुर जी देखने लगे कि ये कौन है, इसका पिछला जन्म कैसा था, पूछना था, जो मेरे पास में आई है। तब पता चला कि ये तो बलि महाराज की बेटी है। जब हमने दर्शन किया ना, वामन रूप में भगवान आए थे, तो बलि महाराज की बेटी ही मन में आया, कितना सुंदर बालक है, इसे तो मैं अपनी गोदी में खिला के प्यार करूंगी। पर जैसे वामन कल प्रकट हुए विराट रूप में, वो सब कुछ हरण कर लिया बलि महाराज जी का। तब उसी के मन में आया कि इसे तो जहर देकर मार देना चाहिए। तो वही आई है अब पूतना बनकर। भगवान पूतना की गोदी में है, बड़ा सुंदर रूप धारण किया हुआ था, अपनी आंचल में आंचल से दुग्ध पान कराने लगी पूतना। और जैसे ही ठाकुर जी ने दुग्ध पान करना आरंभ किया, वैसे ही सुंदरी बनी हुई थी, कपट का रूप था, वो धीरे 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 अपना वो विराट प्रकट करने लगी। अत्यंत घोर रूप प्रकट हो गया पूतना था। लाला बहुत छोटे से हैं, वो गोकुल धाम के वासी देख रहे हैं, अरे मेरे लाला, हे मेरे गोविंद, हे मेरे लाला, मेरे नीलमणि, मेरे नंद गोपाल। जय हो, छोटे से लाला आ गए हैं, सब क्लैप करके स्वागत करें लाला का। बोलिए नंद के लाला की।
सब बहुत चिंतित हुए, लाला को पूतना कहाँ लेके जा रही है, कौन है ये, कौन राक्षसी है। पर ठाकुर जी ने जब स्तन का पाठ करना आरंभ किया तो पूतना का को खटखटाहट होने लगी, बहुत दर्द हुआ। तो इसने कहा सामं चमुंचारिति प्रभाश्री निश्य ज्ञानालिखित जीव मर्मणि, हे छोड़ मुझे अब जीने दे, मैं तुझे छोड़ती हूँ, दूध नहीं पिलाऊंगी, छोड़ दे मुझे। और ठाकुर जी कहते हैं मैंने जिसको पकड़ लिया उसको फिर छोड़ता नहीं। और ठाकुर जी ने पूतना के स्तन के द्वारा उसके प्राणों का भी हरण करके पूतना को गिराया भी वहां पे है जहाँ पे कंस के बाग थे। 84 कोस के अंदर जहाँ कंस ने अपनी जगह बनाई हुई थी उसी के ऊपर ही पूतना को गिराया जहाँ पे राक्षस जन फल खाते थे वहां के वन का। वहीं पे पूतना का बहुत भारी शरीर गिरा। नंद बाबा जो है वह गए हुए थे मथुरा में कंस का कर देने के लिए कंस को, और वह वसुदेव जी के पास में जाते हैं और कहते हैं, चर्चा करते हैं वसुदेव जी के साथ में। वसुदेव जी कहते हैं कि आप शीघ्र जाइए, कुछ उत्पात होने की शंका लगती है मुझे। नंद बाबा को जैसे पता चला कि वसुदेव जी तो महापुरुष हैं, इनके वाक्य जो है कभी असत्य नहीं होते, तब नंद बाबा उत्पात की शंका से बहुत भयभीत हो गए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या रास्ता है मेरे लिए, मुझे जाते हुए तो एक दिन लग जाएगा। और यहाँ उत्पात की शंका में जा रहे हैं, बता रहे हैं वसुदेव जी अभी अभी पहुंचो। तब वसुदेव जी के इस भाव को स्मरण करके नंद बाबा सब ग्वाल वालों को हृदय से आसांत्वना दे रहे हैं कि आप भगवान की शरण में हो जाए, हम भी भगवान की शरण में हो जाए। नंद बाबा भगवान की शरण में हो गए और हृदय से ही भगवान कहने लगे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। गाने लगे वहीं पर, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि पाठ करते हुए गाते हुए जैसे ही पहुंचे गोकुल में तो देखो बड़ी भयावह राक्षसी देखी हुई, तो पता चला कि मरी हुई है। तब ठाकुर जी के हृदय में भाव रखता कि ठाकुर जी ने प्रभु आपका गान किया, आपकी शरणागत हुए, आपने बहुत रक्षा की प्रभु आपने इस तरह से शरणागत भाव से पूतना के शरीर के टुकड़े किए गए और उसे जलाया गया। तो पता चला सबने सुगंधी ही चंदन की सुगंधी आ रही है। नंद बाबा और सब गोकुलवासियों ने विचार किया कि है तो राक्षस, खान पान तो शुद्ध होगा नहीं, तो चंदन की सुगंधी कैसे आ रही है। तो कहते हैं पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिराधना जिगान से आपकी मरले जन्म दत्वाप सदगति। भगवान जब पूतना का स्तनपान कर रहे थे तब मन ही मन भावना कर रहे थे कि कार्य तो इसका माँ जैसा ही है, माँ ही केवल अपने स्तनों का दूध पान कराती है, तो माँ का कार्य कर रही है तो माँ से कम गति तो नहीं देनी चाहिए। तब भगवान ने पूतना को जो माँ को गति मिलनी चाहिए वो गति पूतना को दी। इसी कारण से पूतना के जितने पाप कलमश थे स्वच्छ कर दिए ठाकुर जी ने, और उनका देव ही चंदन की सुगंधी उत्पन्न करने वाला है। बोलिए पूतना वर्धन भगवान की जय। अब क्या हुआ, लाला ने थोड़ी सी करवट ली। यशोदा मैया के पास लेटे हुए थे, लाला की करवट देखकर
यशोदा मैया ने कहा कि उत्सव मनाया जाए, लाला ने करवट ली है। सब गोकुलवासी इकट्ठे हुए, उत्सव की तैयारियां हो गई। लाला को झूलने में विराजमान किया गया और यशोदा मैया कहने लगी, आपने सूचा की ना, हे रोटी देवी आ जाओ, इन 10 नंदा आ जाओ, चलो लाला को झूलना झुलाते हैं। हम भी अपने भावों से अपने अंदर हृदय में ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। झूले झूले नंदला झूलाओ रे सजनी, झूले झूले नंदला झूलाओ रे सजनी, झूलना झूलाओ मंगल दिया, झूलना झूलाओ मंगल दिया, झूलना झूलाओ मंगल दिया, झूलाओ रे सजनी, झूलाओ रे गंगा पलना नीलम सलना, गंगा पलना नीलम सलना, गंगा पलना नीलम और क्या है? सलना, जगमग है हीरों की मार, झुलाओ रे सजनी, जगमग है हीरों की मार, झुलाओ रे सजनी, झूले नंदलाल झुलाओ रे सजनी। आपको कैसे दिया जाता है पानी का? झूले नंदलाल झुलाओ रे सजनी, झूले नंदलाल झुलाओ रे सजनी। श्याम है सूरत मोहन है फूल, श्याम है सूरत मोहन है फूल, श्याम है सूरत मोहन है फूल, श्याम है सूरत मोहन है फूल। ललना के नैना विशाल, गुलाबो रे सजनी, ललना के नैना विशाल, गुलाबो रे सजनी, झूले नंदलाल गुलाबो रे सजनी। मुखड़ा मधुर है, मुखड़ा मधुर है, मुखड़ा मधुर है, मधुर है, फूलों से प्यारी प्यारी गाल, गुलाबों की सजनी, फूलों से प्यारी प्यारी गाल, गुलाबों की सजनी, ललना के झूले नंदलाल गुलाबों की सजनी। और आएंगे विशाखा, जय हो झूले नंदलाल गुलाबों की सजनी, झूले नंदलाल गुलाबों की सजनी। तब क्या है? जय हो मैया बाबा झूला रहे हैं, मैया झूलावे बाबा झूलावे, मैया झुलावे बाबा झुलावे, मैया झूलावे बाबा झूलावे, मैया झुलावे बाबा झुलावे। देख देख जय हो, देख देख जय हो, जय हो। देख देख होते निहार,
एक साथ नहीं आगे तो लोगों की बात एक साथ में आगे लाला को झूला झुला रहे हैं और भाव क्या प्रकट हो रहा है जो जग को झुलाती उनको झुलाते जग को झुलाते उनको झुलाते उनको झुलाते उनको झुलाते उनको झुलाते हम सब क्या है इस समय हम सब गोकुल की गोप गवार झुलाओ रे बजरे गोकुल की गोप गवार झुलाओ रे बजरे झूले में झूले बजदार झुलाओ रे बजरे झूले में झूले बजदार झुलाओ रे बजरे झूले में झूले बजदार झुलाओ रे बजरे झूले में झूले सबने झूले में झुलाया बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया ठाकुर जी की करवट का उत्सव सब उत्सव में निमग्न हो गए यशोदा मैया ने अल्लाह को लिया और इस शकट के नीचे विराजमान कर दिया यशोदा मैया को भी सखियां ले गई सब आनंद में भोर हो गए वहां एक शक्कासुर नाम का राक्षस था जो भेजा था कंस लल्ला को मारने का प्रयत्न करने लगा लल्ला ने छोटे से अपने पांव से ऐसा झटका दिया कि संपूर्ण शकट उलट गया और शक्कासुर का अंत हो गया बहुत धम की वहां पे आवाज आई शकट के गिरने की सब बार सब सखियां सब इकट्ठी हो गई कि शकट किसने गिराया वालों ने कहा कि मैया ये जो छोटा सा लन्ना है ना तेरा इसने शकट को गिराया है मधुमंगल ने कहा यशोदा ने कान पकड़ा मधुमंगल का क्या करता है मेरा लन्ना इतना छोटा सा शकट को गिरा सकता है ये तो अभी ढीला है गड़बड़ की और मुस्लिम बना रहे हैं कैसे इतना प्रभाव कर सकता है गोकुलवासी तो प्रेम के भाव में रहते हैं शक्कासुर का ठाकुर जी ने अंत किया और ऐसे ही एक बार यशोदा मैया की गोदी में लल्ला थी और कंस ने वापस तृणावर्त को भेज दिया लाला को पता चला तो लाला इतने भारी हो गए यशोदा मैया को लगा कि पूरा ब्रह्मांड ही लल्ला के अंदर आ गया बहुत कष्ट से यशोदा मैया लल्ला को धरती पर वो स्वयं अपने कार्य काज के लिए चली गई और अवसर देकर ठाकुर ने ही अवसर दिया कि आज तृणावर्त आया लाला की लड़की हो गई और गवर्नर के रूप में था लाला को ले गया लाला ने वहां पे केवल क्रोध से स्पर्श किया और तृणावर्त की हत्या की धीरे धीरे लाला अभी बालक ही है छोटे से ही है कैलाश में भोले बाबा को ज्ञात हुआ कि मेरे भगवान ने जन्म लिया है जिनका मैं स्मरण करता हूँ जिनका मैं पाठ करता हूँ जिनकी मैं लीलाओं में निमग्न रहता हूँ ऐसे मेरे श्याम सुंदर गोलोकवासी स्वयं प्रकट हुए हैं धरती पर ब्रजधाम में भोले बाबा ने कहा पार्वती मैया को कि मुझे जाना है मैया ने कहा कि जाओ तो लेकिन कुछ सच कर जाओ
आपका त्रिशूल, आपके जो सर्प है, मालाएं हैं, इतना विचित्र भेष नहीं, यशोदा डरना चाहता है। पार्वती मैया ने कहा तो था, लेकिन भोले बाबा इतने भाव निमग्न थे कि वैसे ही गोकुल नगरी में प्रवेश किया और सखियों को पता चला कि बाबा भेषधारी महल के बाहर खड़ा है और यशोदा की कक्ष को देख रहा है, यशोदा की महल को देख रहा है और कह रही है, सखियां आकर यशोदा को कह रही हैं, मैया तोरे द्वार, यशोदा तोरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, तोरे द्वार, यशोदा तोरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, तोरे द्वार, यशोदा तोरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। भोले कृष्णागल कटायो। और क्या है? बाहों तिलक भाल के चंद्रमा, विधि का चंद्रमा है, घर घर अलग लगाए, यशोदा तोरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, यशोदा तोरे द्वार, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। यशोदा मैया अब थाल को तैयार करती है, लेकर दीक्षा चली लेकर दीक्षा चली और कंचन थाल सजायो, लो भिक्षायो जाओ आसन पर, लो भिक्षा जाओ आसन तुम्हारा देकर वीरो बालक नगर आयो, वीरो बालक नगर आयो, श्री मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। लेकर आ रही है, तो बाबा कहते हैं चाहिए तेरी तो
का दर्श कराए, बालक का दर्श कराए, तो दर्शन को आया, दर्शन को मैं आया। मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, माया जोगी माया जोगी यशोदा तोरे द्वारे, माया जोगी माया जोगी यशोदा तोरे द्वारे, माया जोगी माया जोगी। मेरा बाला डर जाएगा, मैं नहीं दर्शन कराऊंगा। बाबा बैठ गए, दर्शन नहीं कराएगी, मैं यही बैठा। और भोले बाबा बैठे, यशोदा माँ चले गई अंदर। वो जैसे अंदर जाती है लाला के पास, लाला को बहुत भुजन कर रही है, तो आंखें लाल हो गई, वो कर सखी आकर कहती है, अरे मैया कुछ बाबा से तो बोले, कोई नजर लग गई होगी लाला को, तो बाबा से जाकर पता करो, शायद नजर उतार दे लाला की। यशोदा मैंने लाला को लिया तो बाहर निकली, भोले बाबा खड़े हो गए और दर्शन किया और जा रहे हैं, पास में जा रहे हैं। 5 बेर परिक्रमा करके, 5 बेर परिक्रमा, जो उनकी इच्छा थी प्रकट हो गई। बाबा ने गोदी में लिया लाला को और उनका मुख के पास जाकर नाम लो, जो यशोदा मैया को संतुष्ट करने के लिए स्वयं को प्रणाम निवेदित किया और सब बलिहारी किया, चरण को स्पर्श किया और गोदी में दिया जैसे लाला को, तो इतने भाव में आके बोले बाबा, सिंहनाद बजायो, सिंहनाद बजायो। कैसे बज रहा है भोले बाबा? हरे हरे शंकर महादेवा 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 नमो पार्वती पते हरे हरे नमो पार्वती पते हरे 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 शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की इच्छा पूर्ति हुई, वे अपने स्वधाम में निवास करने लगे। वो लाला ऐसा भोले बाबा का स्पर्श प्राप्त हुआ, अब इसके बाद लाला नहीं रोए। इसके
इसके बाद तो गोपियों को इस तरह से उन्होंने क्या की वे होती हुई जरूर आती थी, पर बाकी प्रेम की बात है। प्रेम के कारण तो ठाकुर जी क्रोध भी आया, लोभ भी आया, रुदन भी हुआ। पर इस तरह का जैसे ठाकुर जी कभी हुए थे ना, ऐसा अब तक पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। एक ही कहानी, प्रेम तो प्रेम है, जय हो। सीधी सी बात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जान है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। एक कॉलोनी वालों ने एक प्रेम गली बना रखी है और उसकी संगीता जी का विशेष गुण है। वो प्रेम गली आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, प्रीत निभाना क्या जाने। ओ प्रेम गली में आया नहीं। ये प्रेम क्या है? ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में। मेरा माया से मतलब यहाँ धन से नहीं है। धन बिना तो ये कुर्सी भी नहीं आती, धन बिना तो ये लाखत अगर नहीं आता। तो ये मेरा नहीं है। आज मैं बजाऊंगा और जहाँ धन का मतलब मोह से है। ये दुनिया गोरख धंधा है, माया अंधेरे में प्रभु देखा नहीं, अंधेरे में प्रभु देखा नहीं। बोलूं बताना क्या जाने। प्रेम गली आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। तो प्रेम के कारण तो ठाकुर जी रुदन भी किया है और बंधे भी है, और बंधन में ठाकुर जी प्रेम के सदा रहते ही हैं। अब लाला के नामकरण की चिंता होने लगी। शांडिल्य मुनि ने कहा कि इनका नामकरण करेंगे गर्गाचार्य जी, इसलिए गर्गाचार्य जी को गुप्त रूप से ही गोष्ठ में बिठाकर नामकरण संस्कार कर दिया। यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने कहा कि गर्गाचार्य क्या सिद्ध बाबा है, परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा में उन्होंने किया। यशोदा मैया की गोदी में है बलदाऊ जी और रोहिणी मैया की गोदी में कर दिए लाला। और पता करें कि किसका लाला है, स्वयं बताएं। जैसे गर्गाचार्य ने देखा तो वैसे ही बोल उठे, ये जो नीलमणि है, ये नीलमणि यशोदा का लाला है, और ये तो गौर वर्ण का है कि रोहिणी का लाला है। बड़े भाव में आकर पहले तो ठाकुर जी का दर्शन करके गर्गाचार्य जी ने पुनः फिर गौर वर्ण के लाला का नाम रख दिया। पहले उनका नाम रखा राम, सबको आराम देने वाला है और बल का धाम है, इसलिए नामकरण हुआ बलराम। बोलिए बलराम राम बाबा की जय। पर जैसे ही अब कन्हैया का टर्न कन्हैया की आई तो कहा, अरे मैया ये तो बहरूपिया है। सतयुग में श्वेत वर्ण को लेकर आया था, त्रेता में
पीत वर्ण को लेकर आया था, और अब ये द्वापर में काला रूप लेकर आया है। तो मैं रो गया है मैया, तो कहने लगी आसन बस्तात् योगस्य गृणतो वियोगम तत्तु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। इस काले का नाम कृष्ण नाम मैं इसको रखता हूँ, क्योंकि ये सबको आकृष्ट किया करेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब प्रश्न ये हुआ कि काला वर्ण ठाकुर जी ने क्यों धारण किया, ये श्याम वर्ण क्यों धारण किया? तो कहते हैं कि हमारा जो हृदय है इसमें काम वास करता है। काम हृदय का निवास स्थान है, और काम का स्वरूप है काला। इस हृदय के काम को विशेष रूप से ठाकुर जी आकृष्ट करते हैं, इसलिए काला रूप लिया और कृष्ण नामकरण ठाकुर ने स्वीकार। ठाकुर का नामकरण हुआ, धीरे 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 दिन बीतते जा रहे हैं, और ठाकुर जी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, अपने मन में जो आ रहा है वैसे ही करते जा रहे हैं। एक बार धीरे से ठाकुर ने छोटी सी है अभी केवल पांव के बाहर चल रहे हैं, नारद जी ने देखा। नारद जी भावुक हो गए। नारद जी ने कहा कि वाह प्रभु, आप ही वो है जो वामन रूप से पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले, और आज आपसे नंद बाबा की दैनी को लांघा नहीं जा रहा। छोटे से कन्हैया प्रयत्न कर रहे हैं कि दैनी को लांघे, पर नहीं पा रहे। एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया ने माखन दी लाला को। छोटे से लाला है 1 वर्ष के। लाला को जैसे ही माखन दिया, लाला को माखन कितना भाव गया। अब तो बार बार लाला को माखन चाहिए, बार बार से कहते हैं भैया मुझे माखन दो, मुझे माखन दो। मियां के मन में था कि हमारा नाम कब भूले, हृदय में तो इनके माखन बस गया। अब ये इसकी शब्दावली सुनने को मैया तरस रही है, और मैया कहती है बोलो कन्हैया मैया मैया। कन्हैया से बोला नहीं जा रहा, बाबा आ गए। बाबा को कहने लगे, बाबा ने कहा बोलो कन्हैया बाबा। कन्हैया से बोला नहीं गया। दाऊ आए, और दाऊ भैया ने कहा बोलो भैया। कन्हैया मौन है, पर जैसे ही गोष्ठ के समक्ष देखा छोटी सी गैया, बोल गैया गैया गैया। मैया बहुत प्रसन्न हो गई, और उसके बाद फिर कहने लगे भैया भैया लगे भैया भैया कहने लगे भैया भैया बाबा तुम बाबा रे बाबा तुम बाबा रे और बनाओ तो भैया, और बनाओ तो भैया 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 कहने लगे भैया भैया कहने लगे भैया भैया। बार भी लाला के साथ मिल रहे हैं, ठाकुर जी के छोटे छोटे बार हो रहे करके, और मैया टोकती है, लाला को कहती है मिलन मत जाइयो लाली, मिलन मत जाइयो लाली, मिलन मत जाइयो लाली, मिलन मत जाइयो लाली। लाला दूध के लिए मजे से कहती है मारेगी काबू की गैया,
गैया 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 कहने लगे भैया भैया कहने लगे भैया भैया बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा और बन जाऊं तो भैया और बन जाऊं तो भैया 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 अब क्या हुआ? छोटे से लाला बार मेरे साथ खेलते खेलते दूर चले गए। संध्या का समय हो गया। मैया अपने बहनों के ऊपर सिंह पोत पर खड़ी होकर पुकारने लगी। सिंह पोत पर चढ़ के यशोदा, कन्हैया जी यशोदा, सिंह पोत पर खड़ी हो गई मैया। सिंह पोत पर चढ़ के यशोदा, भैया देवी नाम कन्हैया, देवी नाम कन्हैया कन्हैया आप भी पुकारिए, किशोरा मेरे साथ बुलाइए। कन्हैया 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 बाबा को बाबा रे बाबा को बाबा रे बाबा बाबा को बाबा रे बाबा और बलदाऊ को भैया और बलदाऊ को भैया 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 कन्हैया दूर जा चुके थे। कन्हैया को आवाजें लगाने लगी और दौड़ता दौड़ते ग्वाल आया। मैया को कहने लगा, मैया मैया देखो लाला ने माटी खाई है। जैसे ये बात यशोदा मैया ने सुनी, बहुत क्रोध में आ गई यशोदा मैया। हाथ में लाठी ली और कन्हैया के पास उस स्थान पर पहुंची जहां कन्हैया विराजते थे, खेल रहे थे। पहुंचकर कहा, कन्हैया मुंह खोल। कन्हैया मुंह खोलता है कि नहीं? खोल मुंह। नैया जैसे मुंह खोला, यशोदा मैया ने संपूर्ण ब्रह्मांडों को वहां पे ठाकुर जी के मुख में पाया। ब्रह्मांडों का जश्न करते करते यशोदा मैया देख रही है उसी ब्रज, वही गोकुल, तो वही वृक्ष, तो वहां पे अपने आप को भी देख रही है कि लाला का मुख खोले हुए मैं देख रही हूँ। लाला महामाया वहां पे दृश्यमान रूप से प्रकट होकर लीला की महामाया ने आकर, वही यशोदा मैया को ज्ञान था कि कृष्ण है, इसलिए महामाया ने स्वयं आकर प्रकट होकर वहां पे लीला की। यशोदा मैया को जैसे लगा कि मैं सब कुछ देख रही हूँ या मुझे कोई बुरा ख्याल आ रहा है। पग पग पर श्री दुर्गा महामाया ने ठाकुर जी की लीला में हस्ताक्षर किया। कहीं ठाकुर जी की भगवता प्रकट न हो जाए, इसलिए ब्रजवासियों के मन में आ ही नहीं सका कि ये भगवान है। वे अपने आप को लाला ही मानते हैं। अब धीरे धीरे लाला गोकुल में ऐसे उद्यमी हुए, सब बाल बालों को इकट्ठा करके उन्होंने बनाया माखन चौर चौर मंडल संग्रह। सब बाल बाल इकट्ठे होकर
और ठाकुर जी स्वयं माखन को कैसे चुराना है, किस तरह से कहाँ ये सखी माखन को टांगती है और कैसे वहां माखन को मटकी से निकालना है, इसकी शिक्षा के आचार्य हैं हमारे नंदलाल। वो कोई बालक प्रकट होता है तो इसको अपनी मंडली में शामिल करना है। मधुमन को कहते हैं कि इसका नाम रजिस्टर कर लो, इसे हमने एक साथ में रखना है। धीरे धीरे ठाकुर जब क्या करने लगे, नटखटियां करने लगे और घरों में जाते, सभी घर में जाते, माखन फोड़ करते, माखन चोरी करते, सब सखाओं के साथ मिलके माखन की चोरी करते। और क्या हो रहा है वहां पे, नंद किशोर
आए झटक के आए झटक जाए रोज का देखो गाए गो रोज का देखो आखिर सारे कोई माखन चोर भगवान की सभी ठाकुर के संगी जनन की गोपी ग्वाल सखियन की आप सब भक्तों की आज के आनंद की अब गोवर्धन पूजा भी है ना आज के। तो क्या हुआ, इतना ठाकुर जी का उद्यम देखकर सब ग्वाल आए यशोदा मैया के पास जाती है और यशोदा मैया को कहती है कि अपने लाला को समझाओ, क्या इसे कोई दंड दो, ये तो बहुत नटखटियां कर रहा है आपका लाला। विविध प्रकार से गोपियों ने यशोदा मैया को कहा कि अपने लाला को तुम समझा दो, ये तो अपनी पूर्ण मनमर्जी कर रहा है। जब समय देखता है तब दोनों को छोड़ देता है, जब आता है तब किसी घर की माखन की मट्टी खाता है, तब किसी घर की माखन की मट्टी खाता है। तो अब लाला को समझाओ तुम। अब यशोदा मैया ने लाला को बुलाया। कुछ और